नमस्कार साथियों, सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम है उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम आज से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट्स होंगी नेशनल करंट अफेयर के हिसाब से उसको कवर किया जाएगा। और जो बिहार स्पेशल के लिए जो करंट अफेयर्स हैं तो भी अमन सर शुरू कर दिए हैं। आपको कल से मिलने शुरू हो जाएगी। उस पर भी जो रिकॉर्डिंग का काम वो चल रहा है, तो कल से वो लोग भी मिल जाएगा। और कुछ दिन बाद एक सर और हैं जो यूपी स्पेशल का भी, यूपी का जो करंट अफेयर है उसको भी लेने का काम शुरू करेंगे। बीपीएससी के लिए शुरू हो चुका है, वो भी कल मिल जाएगा। तो 2-4 दिनों में सारी चीजें मिल रहा है। नेशनल मैं आज आपसे आपके सामने नेशनल को कवर करूंगा। ठीक है, चलिए एक मतलब बिहार करंट अफेयर के पॉइंट से ही एक न्यूज़ थी, उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। चूंकि अब स्लाइड में आ गया तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि अभी जो रक्षाबंधन का पर्व था, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, एक बॉम्बे बॉम्बेकस इप्लिटिका, एक वृक्ष का, इसी पे रक्षा को मतलब रक्षाबंधन को बांधा है, रक्षा सूत्र को मुख्यमंत्री ने बांधा है। ठीक है, उसके थोड़ा इसके हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं, बैक टू बेसिक्स वाले में, कि ये अपना मतलब भारतीय नहीं है, इंडिजीनियस नहीं है, देसी ये नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, ये विदेशी है। ठीक है, फॉरेनर ट्री है। और ये साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से इसकी प्रजाति आई है। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन नहीं है, दक्षिण अमेरिका। आगे हम लोग शुरू करते हैं। आज न्यूज में था जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है उसकी जो धारा 479 है, पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिव, पुरानी जो इश्यूज पे जाके जो कानून बनाए जाते हैं, पुराने मुद्दों को ध्यान में रख के, पुराने टैक्स को ध्यान, उसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। उससे रिलेटेड ये था कि उसको क्या किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, सही है, जो मतलब इम्प्लीमेंट किया गया है रेट्रोस्पेक्टिव वे में वो सही था, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने मतलब वैलिड घोषित किया है। और थोड़ा सा हम लोग इसका वो देखते हैं कि सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस को 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। ये डेट याद रखिएगा कब से लागू हुआ है। ठीक है, पहले सीआरपीसी था। ये जो धारा थी क्या थी, 479, इसमें है कि जो अंडर ट्रायल जो विक्टिम्स हैं, ठीक है, जो उसमें उनको अधिकतम जो अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा थी, कम से कम आधा हिस्सा हिरासत, अगर इसके दौरान जांच में, पूछताछ में, मुकदमे के दौरान अगर बिताया हो, आधा हिस्सा, मान लीजिए अगर 20 साल है तो 10 साल अगर उन्होंने इस सारी चीजों में अगर बिता रहे हैं और उसके बाद 20 साल की सजा हो रही है, तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उनके सजा तो आधा हो जाएगा। ठीक है, एक तिहाई कर दिया गया है, अगर 20 साल है तो इसका, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग तो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ये किया गया कि जो ये समय जाएगा ना, उसको भी उसमें इस समय के बाद उनको जमानत का अधिकार दे दिया गया। इतना किया गया है। ठीक है, और तो उसमें कुछ है नहीं, अपवाद की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी बॉन्ड क्या है, पहले देखिए बॉन्ड बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्ड क्या है कि एक पीस ऑफ पेपर, ठीक है, और इसमें चीजें लिखी होती हैं, ये इस पे रिस्क मतलब कम होता है। ठीक है, रिस्क लेस होता है। इस पे चीजें लिखी होती है, कितना का है और आप इतने दिन बाद देंगे तो इतना आपको बेनिफिट के साथ मिलेगा। उसी में सिक्योरिटी, देखिए नाम से क्लियर, सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। तो आईआरडीआई इसका रेगुलेटर है, नाम याद रखिएगा, कहीं इसमें पीएफआरडीआई न डाल दे और सेबी न डाल दे। ठीक है, आरबीआई न डाल दे, इसका नाम याद रखिएगा, आईआरडीएआई है। ठीक है, तो इसने क्या किया, श्योरिटी जो बॉन्ड थे उनकी इंश्योरेंस की वृद्धि को गति देने के लिए, उसकी चुनौतियों को खत्म कर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, बस यही है। इसमें देख लीजिए एक चीज और, 3 इसमें मतलब वो होते हैं, पक्ष होते हैं। ये नहीं कि 4 5 6 ऐसे मतलब ऑप्शन आप फोकस करेंगे, एग्जाम से ऐसे प्रीलिम्स में बन जाते हैं। 3 पक्ष हैं, प्रिंसिपल जो मालिक होगा या कंडक्टर हो सकता है, हितग्राही ऑब्लिगी, सरकारी संस्था व्यक्ति जो प्रिंसिपल बॉन्ड की मांग करता है, श्योरिटी प्रिंसिपल की ओर से हितग्राही, वित्तीय गारंटी जो प्रदान करने वाला। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा हम कम जल्दी जल्दी से थोड़ा कवर करेंगे, रीजन ये है कि और भी चीजें और भी वे में करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। बीएनएसएस में देखिए एक पॉइंट छूट गया था, बैक टू बेसिस में, मैंने अभी उसको नोट डाउन किया था, इसलिए मैंने उसको नोट डाउन करके लाया था कि देखिए जो भारतीय नागरिक संहिता है उसको आईपीसी, इंडियन पिनल कोड से रिप्लेस किया गया। तो इंडियन पिनल कोड का डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1860 में आया था। ठीक है,
जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, सीआरपीसी है, उसको सीआरपीसी से रिप्लेस किया गया है। ये सीआरपीसी जो था, ठीक है, 1973 में, डेट याद रखिए, डेट मिलाने के लिए आपको दे सकता है। और जो ये है अपना बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, इसको आई और ईए, इंडियन एविडेंस एक्ट 1860, 1972 और इसका 1872 होगा, सॉरी 1872 है। तो डेट इनका सबका याद रखिएगा, किससे किससे रिप्लेस किया गया, तो ये नाम आपको याद रखिए। बीएनएस का क्या आईपीसी है, बीएनएसएस का क्या है सीआरपीसी है, और बीएसए का क्या है आईईए है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली एमआरएनए लंग वैक्सीन फर्स्ट है लंग कैंसर के लिए, ये किसी और पार्ट के नहीं है, याद रखिएगा। फेफड़ों में जो कैंसर होता है ये सबसे ज्यादा होता है, तो इसके लिए दुनिया की फर्स्ट एमआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, नॉट डीएनए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टेक्निक अगर पूछ दे किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड की तकनीकी पर आधारित है। यह तकनीकी कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कार्यप्रणाली मत पूछिए, मत पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम करता है, कैसे बनता है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखते हैं। इंडिया की एक वैक्सीन बनी थी, थोड़ा बैक टू बेसिक्स में करते हैं। इंडिजीनियस था, इसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ने, उसका नाम था सर्वावैक। ठीक है, यहाँ पे नाम है सर्वावैक। सर्वावैक जो था इंडिजीनियस था पूरी तरह से। ये जो कैंसर होता है वोमेन में, सेकेंड हाईएस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए इसको बनाया गया था। और वो किस वायरस से होता है, तो ये वायरस का नाम है ह्यूमन पेपोलेना वायरस, ह्यूमन पेपोलेना वायरस, याद रखिएगा। वोमेन में ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि मेल में नहीं होता है, वोमेन में ज्यादातर होता है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट है ब्रेस्ट फर्स्ट है ब्रेस्ट और सेकेंड ये है ये कैंसर, तो उसके लिए सर्वावैक बनाया गया है। आई थिंक 9 to 14 ईयर्स की जो बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हाँ, नेशनल स्पेस डे काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने कराया था घटनासार में, अच्छे से कराया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो काफी मतलब अच्छे तरीके से मैंने इसको कराया था। फिर भी देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम थी इस बार की क्या, चंद्र के स्पर्श से जीवन की अनुभूति और भारत के अंतरिक्ष गाथा। ठीक है, ये इस बार की थीम है, थीम वेरी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, आप जानते होंगे। ठीक है, आगे आता है 23 अगस्त को ही अपना चंद्रयान 3 लैंड किया था। ठीक है, तो लैंड किया था, तो लैंडर का नाम आपको मैंने बताया था विक्रम है। प्रज्ञान उसका रोवर, ये लैंडर है, इसमें से रोवर निकलेगा, दैट इज रोवर, इसका नाम प्रज्ञान। ठीक है, इस तरह याद रखिएगा प्लीज। आगे इसमें ये है लैंडर, इसका नाम विक्रम। ठीक, ऐसे याद रखिए, भूलिएगा मत। ठीक है, जहां पे लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो मैंने बताया था, सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग। ठीक है, जहां पे लैंडिंग साइट का नाम था उसका शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, ये नाम रखा गया। चलिए बताइए तिरंगा पॉइंट किसका नाम रखा गया था, थोड़ा आप लोग बताइए तो। ठीक है, और जवाहर पॉइंट, आपके लिए होमवर्क, जवाहर पॉइंट, ठीक है, ये किसका किसका रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेरे इंपॉर्टेंट नहीं, एक चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए मेंस प्लस इंटरव्यू के लिए था, इस डाटा को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हमारे देखिए मार्स था, मार्स के लिए, ठीक है, मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर, चंद्रयान 2 के लिए इसका ये नाम था, उसका ऑर्बिटर का नाम था। आदित्य एल1 हमने भेजा है सन के लिए, ठीक है, L1 पे एक्सपोसेट भेजा हमने, और हमने चंद्रयान 3 हो गया। फ्यूचर की इंडिया के मिशन क्या है उसको याद रखिए जरूर से, काफी इंपॉर्टेंट है। लुपेक्स है, देखिए मैं बताता हूँ, लुपेक्स काफी इंपॉर्टेंट है। लुपेक्स क्या है, इसरो और जापान, ठीक, जापान की एजेंसी का नाम क्या है, जक्सा, और इसरो इंडिया की, इन दोनों का मिशन है, मिक्स मतलब कॉमन कंबाइंड मिशन है लुपेक्स। 2035 तक का प्लान है भेजने का। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या है कि जो इसरो अपना क्या बना रहा है, लैंडर बना रहा है, और जाक्सा जो क्या बना रहा है, रोवर बना रहा है और लॉन्च व्हीकल बना रहा है, जैसे अपना पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, इसका ये काम जो है ये जाक्सा करेगा, जापान की एजेंसी, और जो लैंडर का काम अपना इसरो करेगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। एक चीज और याद रखिएगा, कुछ कुछ कभी कभी प्रीलिम्स में भी, मेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, जब भी मेंस में आप लिखें तो इसको नोट डाउन करेंगे इस डाटे को, कि वाई इज इंपॉर्टेंट इंडिया, मतलब इंडिया की स्पेस जो है इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है,
तो देखिएगा कि इसमें ये डाटा नोट करिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा $8 बिलियन से बढ़कर अगले दशक में 10 साल बाद 44 बिलियन डॉलर तक हो जाएगी। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में भी दे सकता है कि $100 बिलियन या फिर ऐसा कुछ, तो आप डाटा याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीएम हमारे विजिट किए, कल मैंने बताया था, घटनासार मैं ले रहा था। पीएम की विजिट, ऑफिशियल विजिट हुई है। कहाँ पे हुई है? यूक्रेन में। यूक्रेन के किस, कहाँ पे हुई थी? तो क्यू, क्यू उसकी कैपिटल है, वहां पे हुआ है। थोड़ा क्यू की बॉर्डरिंग कंट्री आप लोगों को मैंने बोला था, क्या क्या था बताइएगा जरूर। आगे देखते हैं कि वहां पे हमारे पहले पीएम गए हैं। ठीक है, पहली बार किसी पीएम की यात्रा, कल मैंने बता दिया था सब कुछ, फिर भी आई विल रिवाइज यू कि इस पर मुख्य जो 4 एमयू साइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। क्या क्या है? एग्रीकल्चर, खाद्य, जो खाद्य उद्योग हैं उनके सहयोग पर समझौता। यूक्रेन में जो उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास योजनाओं के बारे में है उस पे, चिकित्सा उत्पाद के लिए इस पे, सांस्कृतिक सहयोग के लिए। ठीक है, और हमने क्या दिया? भीष्म दिया है। भीष्म क्या है कि अगर मान लीजिए वार हो रहा है, वार टाइम अगर आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी तो ये चलता फिरता हॉस्पिटल है, इसको हम पैराशूट से हम लैंड कराएंगे और ये हॉस्पिटल का रूप ले लेगा। तो काफी हमने 4 इसको सेट दिया है। ठीक है, मैत्री क्यूब्स उसका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके इंपॉर्टेंस देखिए, ये मेन सब पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं हर न्यूज बता रहा हूँ। ठीक है, आईआर के पॉइंट्स अगर बीपीएससी में देखेंगे, ठीक है, यूपीपीसीएस देखें उसमें भी आईआर के पॉइंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव इकोनॉमी, इंडियन चैम्बर ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आईसीसी, ठीक है, ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी का शुभारंभ किया। ठीक है, इसमें क्या है, परिकल्पना सिंपल जानिए। क्रिएटिव इंडस्ट्री एक साथ आकर क्रिएटिव इकोनॉमी, क्रिएटिव मतलब जो वर्क है उसको बढ़ावा देना। क्रिएटिव वर्क कैसे, मतलब समझ रहे हैं? आईपीआर हो गया, मान लीजिए हमारे पास साइंस टेक में कुछ ने हमने डिस्कवर कर दिया, वो हो गया। हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डिजाइन हो गया, फैशन में परफॉर्म, ये सारी चीजों को ही इसमें इसके लिए किया गया कि हम हमारा अपना चीजें मतलब डेवलप हो पाए। भारत की अगर क्रिएटिव इकोनॉमी देखा जाए कितने की है, $30 बिलियन की है, याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 8% एक्टिव जो है मतलब आबादी कार्यरत है, 8% है, इसको बढ़ाना है, काफी कम है अभी। ये डाटा याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट। ट्रनेजर क्या है? सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके बारे में देख लिया। कार्बन मैपर कोइलिशन का पहला सैटेलाइट है, इसका निर्माण प्लेनेट प्लेनेट लैब्स ने किया है। ये नाम याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पीटी में बन जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन जरिए मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए 2 चीज है। ठीक है, इसके उत्सर्जन के क्षेत्रों, बड़े क्षेत्रों को पता लगाएगा, उनकी मैपिंग करेगा। इसमें जैसे मान लीजिए अगर डालना हो एग्जाम में तो कुछ और डाल दे, जैसे मान लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड डाल दे तो आपको पकड़ना काफी मुश्किल होती है, इसलिए इसको याद रखें, पीटी इंपॉर्टेंट है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में इसको विकसित किया गया। ठीक है, नासा का प्रोग्राम है, ये भी याद रखिएगा। आगे क्या है? बैंडिकूट मिनी, आप जानते हैं रोबोट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी न्यूज में रहता है। रोबोट है, सफाई का काम होता है मैन होल में। एक्चुअली मैन होल में होता था क्या था कि ह्यूमन लॉस होता था। ठीक है, ह्यूमन डेथ होती थी, डेड हो जाते थे उसमें अंदर जाने पे, सांस को घुटने में। इसके लिए इसको शुरू किया गया। तो शायद थिंक केरल या कर्नाटका की किसी सरकार के द्वारा स्टार्टिंग में शुरू किया गया था, इसमें नाम होगा। इसको खत्म करने का पर्पज है हमारा, जानते ही है। आगे बढ़ते हैं। एनपीपीओ, नप्पो क्या है? नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। पोलैंड की ब्लूबेरी आयात करने की अनुमति दी है पोलैंड से। ठीक है, इसे खासकर नप्पो के साथ पंचगढ़ बागानों के आयात किया जाएगा। ठीक है, किसके साथ ये हम लोग ब्लूबेरी लेते हैं, तो ये कंट्री का नाम याद रखिएगा। कहीं इसमें इधर अपने आसपास के कंट्रीज नहीं याद रखिएगा, हमको लग रहा है मोस्टली ये हैं ठंडे प्रदेश हैं। आगे, ये क्या इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है तो, काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आध न्यूज और कोई छुट्टी हो। हाँ, ये लोथल छूट गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा के समय से इसकी इंपॉर्टेंस आप जानते होंगे। पत्तन एंड परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के लोथल में सागरमाला, सागरमाला क्या है? पोर्ट कनेक्टिविटी। ठीक है, और भारतमाला बताइए, व्हाट इज भारतमाला? भारतमाला क्या है? रोड, रेलवे, कनेक्टिविटी, याद रखिएगा दोनों का। ठीक है, ये दोनों किसके अंडर आते हैं पता है आपको? ये दोनों आते हैं पीएम गति शक्ति। ठीक है, गति शक्ति प्रोग्राम,
बताइए कितना कितना लाख करोड़ का ये वो है, कब आया था, आप बताइएगा, बजट बताइए कितना है। आगे आते हैं, लोथल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, गुजराती भाषा शब्द इसका, ये मृतकों का टीला आप जानते ही हैं। साबरमती ये किस रिवर किनारे है, ठीक है, याद रखिएगा। विशेषताएं क्या है उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए, काफी लंबा वीडियो हो जा रहा है, और हम लोग कोशिश करेंगे, ये इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ चीजें और, देखिए 2 न्यूज और बच गया है, उसको मैं डिस्कस कर देते हैं फटाक से, जल्दी से। बोत्सवाना के बारे में, राजधानी गैबोरोन है, दूसरा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में खोजा गया, डायमंड डायमंड माइन है, उसका नाम है कोरावे डायमंड माइन। भौगोलिक स्थिति देख लीजिए, लैंडलॉक्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है, पीटीएम क्वेश्चन बनता है, यहाँ से देख लीजिएगा, ये माइन का नाम पूछ लिएगा डायरेक्ट कहाँ पे है। इसकी भौगोलिक लोकेशन क्या है, याद रखिएगा, ये क्या है, मकर रेखा होकर गुजरती है, 70% से अधिक भूभाग कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है इसी कंट्री में। नदियां कौन कौन, लिम्पोपो है, जाम्बेजी और ओकवांगो। लिम्पोपो से और जाम्बेजी से क्वेश्चन पीटी में पूछा था, यूपीपीसीएस में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। हाँ, ये क्या याद रखिए, सवाना घास के मैदान है, ठीक है, दुनिया में सब सर्वाधिक हाथियों की सर्वाधिक संख्या बोत्सवाना में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, सेबी के बारे में आपको क्या बताना है, देख लेते हैं। राइट्स इशू के बारे में, तेजी से आगे बढ़ने का सुझाव मांगने तो परामर्श पत्र जारी किया सेबी ने। इसका उद्देश्य राइट पूंजी जुटाने वाले जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है, क्यूआईपीज और प्रोफेशनल अलॉटमेंट की तुलना में पसंदीदा विकल्प बनाना है, इसका ये उद्देश्य है, ठीक है। किसी कंपनी के मौजूदा शेयरों को अतिरिक्त जो शेयर जारी करके अतिरिक्त पूंजी जुटाने की एक विधि होती है, उसको राइट्स इशू बोलते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग समझ लीजिएगा। अब मुझे मान लीजिए मैंने इशू किया और मुझे और पूंजी की आवश्यकता है, तो मैं राइट इशू के लिए जाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए हमारी ये कोचिंग है सिर्फ पीसीएस, अब मुझे और पैसे की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं किसी से उसके लिए वो करूंगा ना, तो इसको राइट इशू बोलेंगे। कंपनी के लिए कम, ये तो हो गया, इसके बेनिफिट देख लीजिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह से हमने ये बोत्सवाना के अराउंड सराउंडिंग कंट्रीज देखिए जरूर से, ठीक है, कौन कौन सी, इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया है काफी मतलब कम समय में, और आई होप कि हम लोग इसको डेली शुरू करेंगे ना, आप लोगों को इसको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, मैं टीम को भेज दे रहा हूँ, अमन सर को भेज दे रहा हूँ, इस पे जो भी थोड़ा एडिटिंग करना होगा करके और उसको दे देंगे। इसमें बैक टू बेसिस कर लीजिएगा, कब आया था, किस कमेटी के, ठीक है। अभी इनकी चेयरमैन पे बड़ी काफी विवाद हो रहा है, क्या नाम उनका, माधवी बूच, ठीक है। किस लिए आ रहा था तो पता है, ऑफशोर, इनके हस्बैंड ने क्या किया, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट किया। तो इसको बताइए व्हाट इज ऑफशोर इन्वेस्टमेंट, के लिए मैं बता देता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट देश के बाहर बाहर मतलब जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, कंट्रीज उनमें जो किया जाता है, ठीक है, टैक्स फ्री होते हैं, टैक्स कम लगता है वहाँ पे, और भी कोई पेपर्स नहीं लगते, जिसे उसी में किया जाता था, तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज थे। हिंडरबर्ग रिपोर्ट आई थी, हिंडरबर्ग रिपोर्ट कहाँ की बताइए, मैं थोड़ा इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि मतलब एग्जाम्स में आप मान लीजिए आरओ विद्या, तो ये ना पता चले हिंडनबर्ग दे दे और आप मार दे, पाकिस्तान मार दे, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा देश है, कि चाइना है कि पाकिस्तान है कि यूएस है, यूएस में कहाँ है, ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा मतलब वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हैं, लेकिन पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर स्टार्ट करेंगे इसी तरह से, डेली करेंगे, ठीक है, खूब बढ़िया से करेंगे। आप लोग कोई और आपको डाउट हो किसी तरह के, कोई अगर प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज हमें बताएं। अमन सर का मैंने नंबर टेलीग्राम पे दिया था, और आप जाके जो फीडबैक है हमारा यूट्यूब का वाईटी का, उसके फीडबैक में आप बता सकते हैं कि सर ये वाली क्लास और स्टार्ट करिए, कोई और क्लास में कहीं दिक्कत हो तो आप बताइए, कोई किसी टॉपिक में अगर वीडियो बनवाना हो किसी टॉपिक पे, तो आप हम लोग को प्लीज बताएं, हम लोग उस पर काम करेंगे प्लीज, ठीक है। और आप प्लीज अपना फीडबैक देते रहें, और जहां तक सब्सक्राइबर की बात है, तो आप लोग काफी तेजी से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन 1000 के जो लिमिटेशन है उसको आप लोग अगर जल्द से जल्द उसको हम लोग खत्म कर पाए, तो ये काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, हम लोग बड़ा वीडियो लेके आ पाएंगे, और हम लोग का भी समय नहीं जा पाएगा। मान लीजिए मेरी बात हो रही थी, एक दो लोग यूपी में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, डीएसपी और एसडीएम उनका चल रहा है, फाइनल चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि यार सर क्या बोलते हैं कि मतलब थोड़ा लंबा हो गया यार, 30-40 मिनट का एक बार वीडियो ले लिया जाए, ताकि बार बार हम लोग को समय नहीं, वीक में हम लोग ले लेंगे एक बार। हम बोला यार प्रॉब्लम ये है कि समय का नहीं, प्रॉब्लम ये कि अभी यूट्यूब की ऐसी टर्म एंड कंडीशन है, इसलिए आप प्लीज इस पर फोकस करेंगे। बाकी आप लोग हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।